नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने भागवत गीता पढ़ी है या कोई दूसरे ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ कोई दूसरे पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपकी लाइफ को, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस आपको ये 6 बातों को अपने जीवन में उतारना है, इम्प्लीमेंट करना है और बस आप खेल देखो। आपका जीवन का काया पलट हो जाएगा। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। ये 6 बातें मैं नहीं कह रहा, ये 6 बातें भगवान के स्वर हैं। ये भगवान जो हमारे ईश्वर श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन से कहा था, समझाया था, उसे हम सरल भाषा में समझते हैं इन 6 पॉइंट्स की मदद से। यूँ तो ये 6 पॉइंट्स पूरे भागवत गीता का सार नहीं कहलाता, लेकिन उसके एक छोटे से हिस्से को तो जरूर समझाता है। और उसके छोटे से हिस्से को अगर आप समझ लेते हो तो भी आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। पहला पॉइंट, परमार्थ के लिए कर्म करो। जी हाँ दोस्तों, दूसरे की भलाई के लिए, परमार्थ के लिए, यानी बिना स्वार्थ के, दूसरों के अर्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए आप काम करो। दूसरा पॉइंट, जीवन को सुंदर यानी सार्थक बनाने के लिए प्रकृति की रचनाओं का सम्मान और रखवाली करो। अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रकृति का सम्मान करना होगा, उसकी बनाई गई चीजों का सम्मान करना होगा और उसकी रखवाली करनी होगी। तीसरा पॉइंट, मानव कल्याण का एकमात्र उद्देश्य लेकर जीवन में आगे बढ़ो। दोस्तों, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या पाना है, हमें क्या बनना है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे भागवत गीता में है और वो है मानव कल्याण। हमें अपने जीवन में मानव कल्याण मात्र उद्देश्य लेकर चलना है। क्रोध, डर, लज्जा, मोह, द्वेष, स्वेच्छा एक दो दिनों में समाप्त नहीं होंगे। ऐसे दुश्मन को लड़ते लड़ते संपूर्ण जीवन भी बीत सकता है, तो बिता दो मगर हार मत मानना। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये जो मोह, माया, द्वेष, स्वेच्छा, लज्जा है, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और इनसे लड़ते लड़ते हम अपनी अंतिम सांस तक पहुंच जाते हैं। फिर भी ये धर्म ये कहता है, भगवान ये कहते हैं कि तुम स्वेच्छा, द्वेष, मोह में मत पड़ो, तुम इसे लड़ते रहो, इसे बिना तुम्हें जीवन को बिताना है। मोह माया बहुत बड़ी दुश्मन है तुम्हारी और परिस्थिति के हिसाब से अपने इन गुणों को नियंत्रित करो। पापों का प्रायश्चित बिना कर्मफल की अभिलाषा किए कर्म करना है, यानी जो हमने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित अवश्य करना है और किसी कर्म को करने के लिए उसकी कर्म फल, यानी उस जो कर्म फल है उसकी अभिलाषा किए बिना हमें कर्म करना है। और हमारी इंद्रियों को अपने वश में करो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, यानी आपके जो सेंसेस हैं वो आपको अपने वश में करो, अपने कंट्रोल में करो। हाँ, इंद्रियों को नष्ट मत करो। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि ये कुछ लाइंस आपको प्रभावित किए होंगे और अगर आप इसे जीवन में उतारते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।